वर्क यानी कार्य का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। कार्य एक अदिश राशि है। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा और चढ़कर उतर गया तो किए गए कार्य का मान 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन 0 हुआ। किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0 हो सकता है। अगर कोई कुली 100 केजी का बोझा लेकर मीलों दूर भी चलता है तो किए गए कार्य का मान 0 होता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 होता है। नए प्रकार के प्रश्न में कार्य 0 उसी का होगा जहां बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 होगा। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। 1 खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। 1 मील बराबर 1600 मीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर। 1 स्टेट यूट मील बराबर 1609 मीटर। ध्वनि आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है और घटने से घटता है। प्रेशर पर ध्वनि डिपेंड नहीं करता। प्रत्यास्थता बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। प्रत्यास्थता घटने से ध्वनि का वेग घटता है। निर्वात की प्रत्यास्थता 0 होने के कारण निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद गैस का होता है। इसलिए ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। सबसे अधिक प्रत्यास्थता क्वार्ट्ज कांच की होती है, उसके बाद इस्पात की होती है। इसलिए ध्वनि का वेग क्वार्ट्ज कांच में सबसे अधिक होता है, उसके बाद इस्पात में ध्वनि का वेग अधिक होता है। ध्वनि ताप पे भी डिपेंड करता है। जब वायु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाता है। एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल 6420 मीटर पर सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि का चाल 260 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में 1270 मीटर पर सेकेंड। लोहा में 9100 मीटर पर सेकेंड। वैद्युत फ्लक्स का यूनिट होता है वोल्ट मीटर और चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट वेबर और चुंबकशीलता यानी हेनरी बटा मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? एसआई टेस्ला और इसका सीजीएस यूनिट है गॉस। चुंबकशीलता का हेनरी पर मीटर। ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई है कैंडेला। जो पदार्थ गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होता है तो प्रेशर बढ़ने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल में मोम, घी, डालडा, नारियल तेल। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ जिसको गर्म करने पर आयतन में कमी होती है तो दाब बढ़ने पर उसका गलनांक कम जाता है, जैसे ढलमा लोहा, बिस्मिथ और बर्फ। दाब बढ़ने पर सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी तरंग को मुड़कर किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवण कहलाता है तथा इसी तरंग को ध्रुवित तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग को किसी खास दिशा में मोड़ना संभव नहीं है, इसलिए ध्वनि तरंग में ध्रुवण यानी पोलराइजेशन नहीं होता है। प्रकाश तरंग या अनुप्रस्थ तरंग को किसी खास दिशा में मोड़ना संभव है, इसलिए इसके साथ ध्रुवण की घटना होती है। ध्रुवण का उदाहरण होलोग्राम या होलोग्राफी का चमकना। वाहनों में पोलराइड का उपयोग किया जाता है हेडलाइट में, जिसके कारण चालक को चकाचौंध से बचाया जाता है। यह भी ध्रुवण की घटना पर आधारित है।
त्रिविमीय जल चित्र यानी 3D ध्रुवण की घटना पर आधारित है। स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्रोस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तथा गुणित अनुपात का नियम जिसको डाल्टन ने 1803 में दिया था। sp हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन आता है? तो CO2 और C2H2। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में CH4, CCl4, NH4 और C2H6। भारी जल और ग्रेफाइट परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है। विमंदक का मुख्य कार्य न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना है। कुछ ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडेशन और अपकारक यानी रिडक्शन का काम करते हैं। देखते हैं H2O2 जिसको हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, O3 जिसको ओजोन कहते हैं और NHO2 जिसको नाइट्रस एसिड कहते हैं। यह ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अपकारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। पटाखा में हरा रंग बेरियम के कारण उत्पन्न होता है तथा पटाखा में लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण उत्पन्न होता है। रसधानी जिसको इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें जल, खनिज लवण तथा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। पेप्सिन जो प्रोटीन पर क्रिया करता है और उसे प्रोटियोसस एवं पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। और ट्रिप्सिन यह भी प्रोटीन पर क्रिया करके प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। रेनिन यह दूध के प्रोटीन कैसिनोज को ठोस केसिन में बदलता है। और लाइपेज यह फैट्स को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। कॉकरोच जो आर्थ्रोपोडा की श्रेणी में आता है, इसमें 13 हृदय कोष्ठ की संख्या होती है। आर्थ्रोपोडा समूह में कॉकरोच, बटरफ्लाई और प्रॉन यानी झींगा मछली आता है। आर्थ्रोपोडा समूह स्पेशल टाइप्स ऑफ पैसिडोगिल्स से श्वसन की क्रिया करता है। एनिलिडा में केचुआ और अर्थवर्म आता है। केचुआ में 8 कोष्ठों की संख्या होती है। मोलस्का में एप्पल स्नेल, लैंड स्नेल और पियर ओसिस्टर आता है। मोलस्का समूह के जीव लंग्स और वैस्कुलराइड बैग से श्वसन करते हैं। फिश में 2 हृदय कोष्ठों की संख्या होती है। उभयचर यानी मेढक में 3 हृदय कोष्ठों की संख्या होती है। सरीसृप रेप्टाइल्स में 3 होती है, मगर रेप्टाइल्स में एक अपवाद जंतु मगरमच्छ, उसमें 4 हृदय कोष्ठों की संख्या होती है। पक्षी तथा स्तनधारी में 4 हृदय कोष्ठों की संख्या होती है। ब्लड प्लेटलेट्स जिसको हिंदी में रक्त बिंबाणु कहते हैं, इसकी औसत संख्या 2.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच होती है। यह सिर्फ स्तनधारी यानी मैमल्स में पाया जाता है। यह रक्त को गाढ़ा बनाता है अर्थात रक्त को जमने में मदद करता है। डेंगू तथा बीमारी में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या घटने से मरीजों की मौत हो जाती है। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु प्लीहा में होता है। प्लेटलेट्स का आकार 0.002 मिलीमीटर से लेकर 0.004 मिलीमीटर तक होता है। डेंगू और चिकनगुनिया प्लेटलेट्स की मात्रा में तेजी से गिरावट आने के कारण होता है। अमीबा में विखंडन प्रकार की अलैंगिक जनन पाया जाता है।
धौलावीरा जो लूनी नदी पर स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967-68 के बीच तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 के बीच किया। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में स्थित है। धौला का अर्थ सफ़ेद तथा वीरा का अर्थ कुआं होता है। धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। पहला दुर्ग, दूसरा मध्य नगर, तीसरा निचला नगर। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार यहाँ से प्राप्त हुआ। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी धौलावीरा से प्राप्त हुई। धौलावीरा नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था की गई।